सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसे लिखा है कामतानाथ ने और इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भट्टी यानी आग जलती रहती और उसमें वह लाख जो है उसको पिघलाता, और फिर सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। क्या करता बच्चों, वह लाख को पिघला लेता और उसे सांचे में डालकर जैसा भी आकार देना चाहता वैसा दे देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लकड़ी का कैसा सांचा था उसके पास में, बेलन की तरह, कुछ आगे से पतला और पीछे से मोटा। लाख की चूड़ी का देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। क्या करता बच्चों, पहले लाख को पिघलाता, फिर उस जो लकड़ी की मुंगेरियाँ बनी होती थी बेलन की तरह, उसमें उन चूड़ियों को वह आकार देता, छोटी बड़ी, फिर वह उनको गोल करता और चिकना करता, और अंत में वह क्या करता, उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण कुछ देर चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्या बताया बच्चों यहाँ पर कि जब चूड़ी पूरी बन जाती तो वह उन्हें उस जो उसकी मुंगेरी थी बेलन की तरह, उस पर उसको चढ़ाकर देखता। कैसे देखता, जैसे कोई नई दुल्हन के हाथ में क्या हो, वो बेलन न हो, बल्कि एक नई दुल्हन के हाथ की क्या हो, कलाई हो, जिसको वह गौर से देखता। बदलू मनिहार था, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था, यानी विरासत में उसके पुरखे क्या काम करते थे, चूड़ियाँ बनाने का ही। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उससे पैसे न लेकर बदले में क्या करें, वस्तु उससे ले लें। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते, जैसे उसको अनाज देंगे, गेहूँ देंगे और बदले में क्या लेंगे, चूड़ियाँ। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है
मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। क्या बताया बच्चों कि बदलू वैसे तो चाहे कम दाम में ही क्या करता, कम दाम में ही चूड़ियाँ दे देता, लेकिन अगर किसी को विवाह के लिए अगर चूड़ियाँ चाहिए होती हैं तो वह क्या करता है, उनसे कपड़े, उसकी पत्नी के भी कपड़े आते, उसके कपड़े आते, अनाज भी मिलते, पैसे भी मिलते, उसको भी पगड़ी मिलती। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर क्या होता, फूट उठता, यानी चिढ़ने लगता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब भी कुछ होता है, वहाँ तो औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। कौन बता रहा है बच्चों ये बातें? लेखक बता रहा है। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी में की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि यानी लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, तो उसे लाख की गोलियाँ अच्छी नहीं लगती थी। अतः मेरे गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में, यानी कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा उससे मिल आऊँ, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, यानी अपनी यादों में अतीत यानी बीते हुए लम्हे के जो चित्र वो उतार रहा हो। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी मैंने इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नज़र आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला,
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। क्या कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पर वह? प्यारे बच्चों, बदलू का काम क्यों बंद हो गया? क्योंकि वर्तमान समय में क्या हो गया, हर काम जो है वह मशीनों से होने लग गया, मशीनी युग आ गया है। इस वजह से क्या हुआ, उसकी लाख की चूड़ियों की जो बिक्री थी वह बंद हो गई। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी बहुत बड़ी कोई पीड़ा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट दिए यानी कितने लोगों का उन्होंने रोज़गार छीन लिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर यानी देख कर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इन्हें कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत यानी एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी यानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि यानी मेरी आंखें देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए। खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी बदलू ने अपना काम बंद कर दिया, फिर भी उसने क्या था, लास्ट जोड़ा बनाया। उसके लिए उसने कोई भी लालच नहीं किया कि मैं पैसे कमाऊं। तो मशीनी युग ने क्या किया, कामगारों के हाथ काट दिए। जो काम पहले मनुष्य करते थे वो मशीनों से होने लग गए। ऐसा ही कुछ इस अध्याय के अंदर बताया गया है। धन्यवाद बच्चों।